स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम मैकेनिक्स यांत्रिकी पर आधारित MCQ जानेंगे। ये घटना चक्र की फिजिक्स से लिए गए MCQs हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, जितना बल लगा कर रहे हैं, अगर आप मशीन की सहायता लेंगे तो उससे कम बल लगाना पड़ेगा उसी काम को करने के लिए। तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर देखते हैं। देखिए, अगर आप अंदर सांस ले रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने वायु अंदर ली है, तो हमारी रीडिंग क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि वायु का वजन भी उसके साथ जुड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, घटेगी रीडिंग। कैसे समझेंगे इसको? देखिए, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आप तराजू पर खड़े हो और जब आप सांस अंदर लोगे तो आप लेकर देखिए, प्रैक्टिकली ऐसे करके देखिए, सांस अंदर लेकर देखिए। जब सांस आप अंदर लोगे तराजू पर खड़ा होके, तो आपसे बेल्ट से ऊपर का जो शरीर है, वो शरीर आपका ऊपर की ओर एक बल लगाएगा, और ये बल कहाँ लगेगा, आपके शरीर के भार के विपरीत दिशा में लगेगा। तो क्या होगा, ये उसे कम करेगा आपके भार को, इसलिए आपकी जो तराजू की रीडिंग है वो क्या होगी, घटेगी, यानी आपका बल कम दर्शाएगी, आपका जो भार है वो कम दर्शाएगी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है, अपकेंद्रण। देखिए, दो बल होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्रण बल जो होता है वो बाहर की ओर लगता है। तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है, अपकेंद्रण बल पर कार्य करती है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो ये भी क्या है, अपकेंद्रण बल ही है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन ये सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, और आयतन ये आपकी सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि बतानी है। तो सदिश राशि क्या, सदिश राशि इनमें है संवेग। संवेग जो है सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा, कार्य, ये तीनों क्या हैं, अदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि इसमें कौन है, सदिश राशि है इसमें विस्थापन। देखिए, विस्थापन सदिश राशि होती है, और दूरी जो होती है ये अदिश राशि होती है। जो दूरी होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है, और दूरी और समय के अनुपात को कहते हैं हम चाल। तो चाल भी क्या होती है, दूरी से बनती है चाल, तो चाल भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। और विस्थापन जो होती है सदिश राशि होती है, और विस्थापन और समय के अनुपात को कहते हैं वेग, और वेग भी कैसी होती है, सदिश राशि होती है। दूरी और चाल दोनों अदिश, विस्थापन और वेग दोनों सदिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो देखिए, पदार्थ का जो संवेग होता है वो होता है mb, और वेग क्या होगा, b। इनका अनुपात जब हम करेंगे तो कौन सी राशि प्राप्त होगी, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान ये हमारा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही आंसर होगा, द्रव्यमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, बल आप जानते ही हो। F बराबर क्या होता है, ma। m क्या, द्रव्यमान, और a क्या, त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, बल कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। देखिए, एक घन दिया है, और क्या कहा है कि घन का जो आयतन है, देखिए आयतन क्या होगा, यदि इसकी साइड a मान लें तो आयतन क्या होगा, a क्यूब। और कहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6a²। भाई, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a² होता है, तो 6 पृष्ठ हैं इसमें, तो सभी का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 6a²। और ये दोनों क्या कहा उसने, संख्यात्मक मान इनके बराबर हैं। तो a² से a³ से ये कट गया, a बचा, a बराबर क्या आ गया, 6। तो ये घन का जो किनारा है वो क्या होगा, 6 होगा। तो हमारा डी ऑप्शन ये सही आंसर होगा, 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश। ये सही आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसका। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता।
हवाओं की ऊर्जा होती है। जो हवाओं में जो होती है वो केवल कैसी ऊर्जा होती है, केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो हमने अभी देखा था भाई, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, वायु में होती है गतिज ऊर्जा, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, इसका कारण क्या है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। ये कथन कारण पर आधारित प्रश्न है, तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये हमारा सही आंसर है। बर्फ़ में जो घर्षण बल होता है वो सड़क की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जो है इसका ऑप्शन होगा डी। निम्न कथन देखिए, ये भी कथन कारण पर आधारित है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम लगता है। जब गाड़ी चलने लगती है तो घर्षण बल उतना नहीं लगता सड़क के द्वारा गाड़ी के पहियों पर, तो ये इसका सही आंसर होगा। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितने गुना है? देखिए, जितना संवेग उसने आगे की ओर लगाया उतनी संवेग से पीछे नाव हटी होगी, तो नाव का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कैपिटल एम। और नाव कितने वेग से हटी है? 0.5 से। आगे व्यक्ति का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं हम? स्मॉल एम। और वो कितने वेग से कूदा? ये हैगा 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 कर दिया हमने ये। अब ये 0.5 हम ले गए इसके नीचे, तो ये कैपिटल एम बराबर 5/0.5, तो ये हटाया, पॉइंट हटाया, 50 हो गया, और 5 ढाई 50, तो ये 10 एम, 10 गुना होगा। नाव का जो द्रव्यमान होगा वो कितने गुना होगा? 10 गुना होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकें तो क्या होगा? तो ये तीनों दूरी क्या होंगी? समान होंगी भाई। समान गतिज ऊर्जाएं और समान अवरोधक से रोकी गई हैं, तो इनकी जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। समान द्रव्यमान है तो इसको लेते ही नहीं, तो केवल क्या लेंगे हम? केवल और केवल वेग लेंगे। ये चलो लिख लेते हैं, 1/2 mv1² बटे 1/2 mv2²। वेग समान है, ये कट गया, 1/2 भी कट गया, तो v1/v2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये कितना दे रखा? 4/9। ये हमने स्क्वायर हटा दिया और स्क्वायर लगा दिया इधर, तो क्या बचा? ये केवल v1/v2 बचा, और ये क्या आ जाएगा? 2/3। तो वेग का अनुपात 2/3 हो जाएगा, 2:3। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4
पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। देखते हैं इसका क्या ऑप्शन सही होगा। यह R से अधिक होगा, यह R से कम होगा। यही ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन। यह R से क्या होगा, कम होगा, यह R से कम होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वो परवलयाकार होगा। तो परवलयाकार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। परवलयाकार, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी कथन पर आधारित है। देखिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका 2 और 4 ये सही होंगे। तो हमारा इसका नहीं, एक तो होगा इसमें 2 और एक होगा 3 सही। 2 अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये हमारा 2 और 3। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। देखिए, आपने एक क्वेश्चन देखिए, b बराबर u प्लस का AT। आपको यहाँ से त्वरण ज्ञात करना, बस b माइनस का u इधर ले आए और बराबर क्या हो गया AT। अब t को यहाँ से हटा के इसके बटे में पहुँचा दीजिए तो b माइनस का u बटे में t हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है देख लेते हैं। b माइनस का u बटे t, ये हमारा इसमें ए ऑप्शन सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।